महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का अंत क्या हो गया है? इन तीनों राज्य से हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आप एमएमसी जोन यानी महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ का जो एक एमएमसी जोन है वहां से तो जरूर हो गया है। नक्सल मोर्चे पर बहुत बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों का एमएमसी जोन पूरी तरह से खत्म हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों के बॉर्डर अब लाल आतंक से मुक्त हो गए। छत्तीसगढ़ के दूसरे हिडमा यानी कि रामदेर के सरेंडर करते ही नक्सलियों के हाथ से एक बड़ा इलाका निकल गया है। बड़ा इलाका निकल गया है। खैरागढ़ में एमएमसी जोन के सबसे बड़े नक्सली कमांडर रामदेर ने हथियार डाल दिया है और अपने 11 साथियों के साथ हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौट आया है। रामदेर के साथ सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 4 डिविजनल कमेटी मेंबर और 2 एरिया कमेटी मेंबर शामिल हैं। ये सभी 12 नक्सली अपने साथ कई ऑटोमेटिक हथियार लेकर लौटे हैं, जिसमें 3 क्या है, AK-47 है, 1 इंसास और 1 SLR राइफल शामिल है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 2,95,00,000 रुपए का इनाम था। ये सभी नक्सली एमएमसी जोन पे जो 6 से ज्यादा जिलों में सक्रिय थे। हथियार डालने के बाद सभी नक्सलियों के हाथों में संविधान दिया गया। एमएमसी जोन के सबसे बड़े सरेंडर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद थे। सबसे पहले ये रामदेर कौन है, विस्तार से आपको समझा देता हूं, तब आप समझेंगे कि ये सरेंडर कितना बड़ा है। देखिए, रामदेर का पूरा नाम रामदेर मज्जी है, जो मज्जी देव और गोंगरू के नाम से भी जाना जाता है। रामदेर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ का रहने वाला है और इसकी उम्र करीब 53 साल है। रामदेर लंबे समय तक स्टेट मिलिट्री कमीशन का इंचार्ज भी रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का लड़ाकू कैडर है। उसकी पूरी कमान इसी के हाथों में थी। DKSZC मेंबर रहने के दौरान इसने उत्तर बस्तर में कई बड़ी नक्सल वारदातों को अंजाम दिया। इसलिए साल 2024 में नक्सल संगठन ने रामदेर को सीसी मेंबर बनाया था, यानी कि रामदेर हिडमा से भी पहले सीसी मेंबर बन गया था। सीसी मेंबर बनने के साथ ही रामदेर 1 करोड़ का इनामी नक्सली हो गया। रामदेर की तलाश पुलिस को 30 सालों से थी, लेकिन वो हर बार मुठभेड़ में बच निकलने में कामयाब रहा। साल 2024 में हापा टोला में भी रामदेर की मौजूदगी की सूचना पर जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, लेकिन हुआ क्या, 29 नक्सली उसमें मारे गए थे। यहां भी रामदेर अपने सुरक्षा गार्ड के साथ बच निकला था। रामदेर कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हापा टोला मुठभेड़ में सिर्फ 3 नक्सली ही बचे थे। 3 नक्सली, जिसमें से 1 रामदेर था। साल 2021 में एमएमसी जोन का इंचार्ज मिलिंद एनकाउंटर में मारा गया था, जिसके बाद रामदेर ने इस साल मई में मिलिंद की जगह ली और एमएमसी जोन की गतिविधियों को संभालने लगा। रामदेर के सरेंडर से जुड़ी हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। एमएमसी जोन आज नक्सल मुक्त हो गया है। रामदेर अपने 12 साथियों के साथ में यहां पर राजनांदगांव के पुलिस परेड ग्राउंड में सरेंडर करने के लिए पहुंचा है। तस्वीर देख सकते हैं कि वो जो अपने साथ में हथियार है, हथियार लेकर जंगल से बाहर निकले थे, आज वो हथियार सरकार को सौंप रहे हैं। चाहे बस्तर में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, और अलग अलग रेंज में अपनी जनताना सरकार चलाना चाहते थे, लेकिन आज वो सरकार के साथ आ रहे हैं, सरकार पर भरोसा कर रहे हैं। सरकार के साथ वापस आ गए आप लोग? हाँ, आ गए जी। हम सरकार का नीतियों को हम पाते हुए हम सरकार के संवैधानिक दायरे में हम काम करने के लिए हम सोच रहे हैं। कमेटी से कितने समय से जुड़े हुए हैं? 1990 से। हाँ, तो पार्टी में होते हैं तो ट्रेनिंग वगैरह देना ही होता है। हम जनता के साथ में कर रहेंगे करके हम सोच कर आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद में ये तमाम 12 नक्सली हैं। रामदेर मुख्य धारा से जुड़ चुका है, मुख्य धारा पर वापस लौट चुका है और ये तस्वीर राजनांदगांव के पुलिस परेड ग्राउंड की ऐतिहासिक है, क्योंकि ये तस्वीर एमएमसी जोन को बताती है, जिस जोन में सबसे ज्यादा इस समय, जब पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा था, उस समय सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हलचल थी तो वो एमएमसी जोन था। अब किस तरह एमएमसी जोन नक्सल मुक्त हो गया है, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने सरेंडर किया। विस्तार न्यूज के साथी संजय ठाकुर अनंत को जंगल से लेकर बाहर आए और कुल 11 नक्सलियों का सरेंडर कराया। अनंत ने विस्तार न्यूज के जरिए बाकी नक्सलियों से भी सरेंडर की अपील की, जिसका बड़ा असर हुआ। असर क्या हुआ?
असर यही हुआ कि रविवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर हुआ। एमएमसी जोन के सबसे महत्वपूर्ण नक्सलियों में से एक सुरेंद्र उर्फ कबीर ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो नक्सलियों की कान्हा भोरमदेव डिवीजनल कमेटी का सेक्रेटरी था। कबीर के साथ ही 10 और नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें एसजेडसी मेंबर राकेश भी शामिल है। इन नक्सलियों पर कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम था। इस सरेंडर के बाद क्या हुआ? इस सरेंडर के बाद नक्सलियों का कान्हा भोरमदेव डिवीजन पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी कि कबीरधाम, राजनांदगांव, बालाघाट और मंडला ये इलाके नक्सल मुक्त हो गए हैं। अब आप ये कह सकते हैं कबीर के सरेंडर को 24 घंटे भी नहीं बीते कि रामदेव समेत 12 नक्सलियों ने खैरागढ़ में हथियार डाल दिया। अनंत, रामदेव और सुरेंद्र के सरेंडर से एमएमसी जोन खत्म हो गया और मध्य प्रदेश भी करीब करीब नक्सल मुक्त हो गया है। एमएमसी जोन खत्म होने को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, ये भी सुनिए। एक ने मध्य प्रदेश में, एक ने महाराष्ट्र में, और आज सुबह से जो एमएमसी जोन के हेड हैं रामदेर करके, जो सीसी मेंबर भी इनके हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से 2 ही सीसी मेंबर थे, एक हिड़मा और एक रामदेर। तो रामदेर ने भी आज पुनर्वास सुबह कर लिया है अपने सारे साथियों के साथ, हथियार भी लेकर आए हैं, साथियों के साथ पूरे मनोभाव के साथ पुनर्वास कर लिया है। इस तरीके से एमएमसी जोन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो जोन है वो लगभग अब क्लीन हुआ है, साफ हो गया है। सभी नक्सली सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित हो रहे हैं या मजबूरी में हो रहे हैं? होना तो पड़ेगा और मुख्य धारा में लौट रहे हैं, जो अच्छी बात है। रामदेर के सरेंडर पर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो खुद राजनांदगांव गए थे, सुनिए। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। रामदेर 1 करोड़ 5 लाख का इनामी है। उसी तरह से उसके साथ चंदू उर्फ नरेश आत्मसमर्पण किया है और हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में भ्रमण किए अधिकारियों के साथ और वहां की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके एक अच्छी पुनर्वास नीति यहाँ पर हम लोग बनाए हैं। संजय और हमारी बातचीत चल रही थी तो लगभग अनंत के सरेंडर के पहले ही रामदेर का जिक्र संजय कर रहे थे। संजय, आपको तो इस बात का अंदाजा था क्योंकि आप लाइव में भी कई बार बोलते हैं, कई बार ये सिग्नल दे देते हैं कि 2 दिन बाद ये होने वाला है, 4 दिन बाद वो होने वाला है, 1 हफ्ते बाद ये होने वाला है, 3 दिन में कुछ बड़ी खबर आने वाली है। जिस दिन अनंत को आप जंगल से लेकर आए थे, ऑफ रिकॉर्ड आपकी बहुत सारी बात हुई थी। उसी दिन हमारी आपकी भी बात हुई थी रायपुर में। आपने कहा था कि रामदेर का सरेंडर ही अगला मानिए और वही हुआ संजय। बिल्कुल, देखिए रामदेर का सरेंडर हो गया। ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रामदेर बस्तर का ही रहने वाला था। इस बात को गृहमंत्री विजय शर्मा भी कह रहे थे कि बस्तर से सिर्फ 2 ही आदिवासी हैं जो नक्सल संगठन में सेंट्रल कमेटी तक पहुंचे। हिड़मा, जिसका नाम हमने बहुत बार सुना, उसकी बहुत चर्चा हुई, लेकिन रामदेर उससे पहले इस पद पे पहुंच गया था। लेकिन उसके बावजूद उसने अपने किरदार को बहुत ही रहस्यमय बना के रखा, हमेशा गुप्त बना के रखा। रामदेर के समर्पण से असर ये होगा कि फिलहाल रामदेर जिस जगह से आता है, जिस जगह उसका घर है, बीजापुर के फरसेगढ़ से आगे मज्जी मेंढरी गांव, ये इलाका नक्सल संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नेशनल पार्क का इलाका है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है। इस इलाके में फिलहाल पापा राव और दिलीप वेड़जे जैसे बड़े नक्सली बैठे हुए हैं। इन नक्सलियों ने मुख्यधारा में शामिल होने से इनकार किया था। ऐसे में आज जब उनके इलाके से निकला हुआ सबसे बड़ा नक्सली मुख्यधारा में शामिल होगा, जब उसका सरकार ने जो स्वागत किया है, उसके जो पुनर्वास के लिए खुद गृहमंत्री और सीएम जो है राजनांदगांव पहुंचते हैं, ऐसे में जब ये तस्वीर उन तक पहुंचेगी तो यकीनन उनके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि जब हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े नक्सली ने हथियार डाल दिए हैं तो आखिर हम क्यों हथियार लेके घूम रहे हैं। और देखिए, आपको याद होगा 3 दिसंबर को जो 18 माओवादी मारे गए थे वो पापा राव की टीम का ही हिस्सा थे। ये वो नक्सली थे जिन्होंने ये कहा था कि हम हथियार लेकर अभी भी लड़ाई जारी रखेंगे। उनका हश्र क्या हुआ, वो सारे लोग मारे गए। ऐसे में जब रामदेर जैसे बड़े नक्सली मुख्यधारा में शामिल होते हैं तो संदेश बहुत ही साफ होता है कि अब ये लड़ाई जो है ये हथियारों के दम पे जारी नहीं रखी जा सकती। और इसी बात को अनंत कह रहे थे। जब मैं अनंत को लेने के लिए जंगलों में गया था, हम वहाँ जब 2-3 घंटे बैठे थे इंटरव्यू के अलावा, तो वो लगातार इस बात की चिंता जता रहा था कि दादा किसी भी तरह से सुरेंद्र दादा को और रामदेर दादा को मुख्यधारा में लेकर आना है।
अनंत ने अपने 4 साथियों को जंगल में ही छोड़ दिया ताकि वो उसका संदेश लेकर सुरेंद्र और रामदेव के पास जा सकें। फिलहाल एक लंबा दौर चला। इस बीच तीनों सरकारों ने, तीनों राज्य की फोर्सेस ने लगातार नक्सल संगठन पर दबाव बनाया। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि रामदेव मुख्यधारा में शामिल होने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हमने देखा कि लगातार एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की फोर्सेस द्वारा एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जॉइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जिसके चलते रामदेव और उसकी टीम जो है वो किसी एक जगह पर टिक नहीं पा रही थी। और जैसे ही अनंत का सरेंडर होता है, क्योंकि अनंत उस इलाके का सबसे सीनियर नेता था, ऐसे में अनंत के सरेंडर के साथ ही चल गया उनका लोकल सपोर्ट पूरी तरह से संजय, खत्म हो जाता निश्चित है। तौर पर ये पूरा इनका नेटवर्क खत्म होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर और है, और मेरे पास 4 मिनट का समय संजय, आपने लगभग सारी बातें बता दी। जमीन गाइडलाइन में बदलाव हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।